भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। इदं राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदं मम। तो आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं। हमने इससे पहले वाले वीडियो में ट्रायंगल्स पढ़ रहा था, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था हमारा, पढ़ रहे थे हम। एक्सरसाइज 6.2 हमने कंप्लीट की थी। इससे आगे वाली क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि एक्सरसाइज 6.2 का 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन एक ही टाइप के लगे थे हमें। इस कारण से इससे पहले वाले वीडियो में हमने 4th क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्टकट में ही मैंने तुम्हें हिंट दिया था सारा का सारा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5th है ना, क्वेश्चन नंबर 5th कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 6.2 का। ये गिवन है इन फिगर 6.20। इसका फिगर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में गिवन है। ये कुछ ऐसा है। ई और ये एफ, ठीक है। और ये ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इसमें। अच्छा, ये भी कुछ ऐसा है। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है डी, ये डी पॉइंट है, और ये जो है ये ओ पॉइंट है, ठीक है। ये फिगर 6.20 गिवन है। अच्छा, इसमें कह रहा है कि इन फिगर 6.20 डी पैरेलल टू ओ क्यू। तो गिवन क्या क्या है वो लिख देते हैं। डी ई पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर। शो दैट ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। शो करना है हमको, ठीक है। तो टू प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। अच्छा, इसमें कंस्ट्रक्शन तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ ट्रायंगल दिख रहा है ना मुझे। ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जो है मुझे दिख रहा है। ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल और ये पर ट्रायंगल, ठीक है। तो ये कह रहा है डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, ठीक है। तो बीपीटी से क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हमने क्या पढ़ा कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर एक लाइन जो थर्ड साइड के पैरेलल है, देखो डी ई किसके पैरेलल है, ओ क्यू के, ड्रॉ किए। तो ये दोनों को, बाकी बची हुई दो साइड्स को अलग अलग ई और डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस ट्रायंगल के लिए ना, इस ट्रायंगल के लिए फॉर ट्रायंगल इन ट्रायंगल पी क्यू ओ हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, ठीक है। तो बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये जो लाइन है पैरेलल किसके, इसके पैरेलल, ये इन दो लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। इट मीन्स क्या है, पी अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ। तो हम कहेंगे पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी डी डिवाइड बाय डी ओ, ठीक है। ये बेसिक प्रोपोर्शन है। अच्छा, इस ट्रायंगल में देख रहे हो ना, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी ओ आर में, इन ट्रायंगल पी ओ आर क्या गिवन है भाई? ये वाली साइड है ना, ये वाली साइड, इसके पैरेलल गिवन है। देखो डी एफ पैरेलल टू आर, ये गिवन है। डी एफ पैरेलल टू आर, ये गिवन है ना। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे देखो पी डी अपॉन पी डी डिवाइड बाई डी ओ इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो बाई बीपीटी
बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अगर तुम्हें नहीं पता हो तो इससे पहले वाले वीडियो में देख लेना, ठीक है। और इतना तो तुम्हें पता हो गई, और नहीं तो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक पढ़ी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी डी डिवाइड बाई डी ओ इक्वल्स टू पी एफ डिवाइड बाई एफ आर, ये हो गया। अच्छा, ये इक्वेशन क्या बन गई, ये इक्वेशन 1 बन गई और ये इक्वेशन 2 बन गई। देखो इसकी ये टर्म इसके इक्वल है और यही टर्म ना, यही टर्म किसके इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव क्या हो जाएगा भाई, ये दोनों इन दोनों का रेशियो के रेशियो इक्वल है और इन दोनों का रेशियो के रेशियो के इक्वल है, तो इन दोनों का रेशियो के इक्वल हो गया। तो पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, ये रिजल्ट मिल गया हमको, ठीक है। अच्छा, प्रूव ये नहीं करना ना, प्रूव क्या करना है, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर बताना है। तो देखो अब इन दो ट्रायंगल इस ट्रायंगल में क्या हो रहा है इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल पी क्यू आर में, इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है, बीपीटी कहती है अगर लाइन पैरेलल है तो ये दो साइड सेम रेशियो में डिवाइड होंगी, ये बीपीटी कहती है, ठीक है। अगर किसी ट्रायंगल की लाइन पैरेलल है थर्ड साइड के तो ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल होगा। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी है कि अगर ये रेशियो सेम है तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी। तो देखो इस ट्रायंगल के अंदर ये रेशियो देखो पी अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो हम कहेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये जो लाइन है, ये लाइन कौन सी, ई एफ और क्यू आर के पैरेलल हो जाएगी। तो ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। ये हमारा 5th क्वेश्चन हो गया, इसको मिटा देते हैं। Sixth question. इन फिगर 6.21 फिगर कौन सा है, ये कुछ ऐसा फिगर है, इसको बना देता हूं मैं। ये है पी क्यू आर, ठीक है। और इसके पैरेलल ऐसी कोई साइड है, ये इसके पैरेलल ऐसी कोई साइड है, ये इसके पैरेलल साइड है। अच्छा, ये क्या है ए और ये क्या ओ, ये क्या बी, ठीक है। ये है 6.21 ना, फिगर 6.21। ये कह रहा है ABC है, आर द पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR रेस्पेक्टली सच दैट AB पैरेलल टू PQ। तो कुछ गिवन है वो लिख देते हम। तो गिवन क्या क्या है, AB पैरेलल टू PQ। कुछ चीजें मैं गिवन में लिखूंगा नहीं ना, जैसे गिवन में हम ये भी लिखेंगे a triangle PQR and ABC are given। अच्छा, AC parallel to PR given है। show that BC parallel to QR, ठीक है। शो करना है, तो शो में करना है तो टू प्रूव में आ गए, ये तो प्रूव करना है क्या, BC पैरेलल टू QR करना। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना। जहाँ देखो पैरेलल जैसी साइड दी हुई उस ट्रायंगल को पकड़ लो, पैरेलल साइड देते उस ट्रायंगल को पकड़ लिया। तो प्रूफ में क्या करेंगे हम, AB पैरेलल टू PQ, AB पैरेलल टू PQ, तो इस ट्रायंगल को पकड़ लिया।
टू ट्रायंगल OPQ, इन ट्रायंगल OPQ क्या गिवन है भाई, AB पैरेलल टू PQ गिवन है, ये क्या है, ये गिवन है, ठीक है। तो बाई BPT, BPT क्या कहती है, अगर लाइन पैरेलल है तो सेम रेशियो होगा। तो मैं कह रहा हूं OA अपॉन AP, OA अपॉन AP इक्वल टू OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ, ठीक है। ये हो गया एक ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ये वाला, क्योंकि देखो AC और पैरेलल PR है ना, AC PR, तो ये ट्रायंगल काम का है। तो इन ट्रायंगल OPR क्या गिवन है, AC पैरेलल टू PR गिवन है, ये तो गिवन है, ठीक है। अच्छा बाई BPT क्या हो जाएगा, अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो सेम होगा ना, रेशियो OA अपॉन AP इक्वल टू OC अपॉन CR, ठीक है। OA अपॉन AP इक्वल्स टू OC अपॉन CR। देखो अब ये इक्वेशन 1 बन गई और ये 2 बन गई। देखो ये क्या है, OA अपॉन AP है ना भाई, ये OA अपॉन AP है कि नहीं, OA अपॉन AP है, और ये OB अपॉन BQ है, OA अपॉन AB यहाँ भी है, OC अपॉन AR। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we have भाई OA अपॉन AP किसके इक्वल है, OC अपॉन OR। तो हम कहेंगे देखो OC अपॉन CR किसके इक्वल हो जाएगा, OB अपॉन BQ। अब देखो ये जरा जैसे रेशियो मिल जाए ना तो ट्रायंगल पकड़ लो, रेशियो मिल जाए तो ट्रायंगल पकड़ लो, OC अपॉन CR, OB अपॉन BQ। तो ट्रायंगल OBR, इन ट्रायंगल OBR। अब देखो रेशियो मिलते कन्वर्स अप्लाई हो जाएगा, कन्वर्स रेशियो सेम है तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स मतलब इसका उल्टा स्टेटमेंट, कन्वर्स ऑफ BPT। रेशियो सेम है तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल, ये प्रूव करना था, BC पैरेलल टू UR। इति सिद्धम, हैंस प्रूव, ये प्रूव हो गया ना, प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। या हिंदी में हम क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे हम इति सिद्धम, ठीक है। सही हो गया, इसको भी मिटा देते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन, using theorem 6.1 prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। अच्छा ये थ्योरम जो है 9th क्लास का है ना, 9th क्लास की थ्योरम हम पढ़ चुके हैं इसको। recall that you have proved it in class 9th। prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। तो हम इस थ्योरम को ही प्रूव कर देते हैं। एक ट्रायंगल ले लेते हैं ना, ये ट्रायंगल ABC ले लिया। प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल। तो इसका मिड पॉइंट ले लिया मैंने, कुछ भी P ले लिया, ठीक है। ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू, ये पैरेलल टू अनदर साइड, इसके पैरेलल बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो ये Q, ये प्रूव करना है कि Q इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो गिवन क्या क्या है,
गिवन है एक ट्रायंगल एबीसी इन विच बाय मिड पॉइंट, ये पी किसका है, ए बी का मिड पॉइंट है, पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और क्या गिवन है भाई, पी क्यू पैरेलल टू बी सी गिवन है, पी क्यू पैरेलल टू बी सी, ये भी गिवन है, ठीक है। अच्छा टू प्रूव क्या करना है, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तो इट मीन्स क्यू बाइसेक्ट ए सी, क्यू बाइसेक्ट ए सी। या फिर हम क्या करें, इसको हम कह सकते हैं कि ये इससे क्या होना चाहिए, ए क्यू और क्यू सी सेम आना चाहिए, ठीक है। अच्छा प्रूफ, अच्छा बीपीटी क्या कहती है, बीपीटी कहती है अगर एक लाइन पैरेलल है, तो रेशियो सेम होगा, ठीक है। तो गिवन क्या है, गिवन है पी क्यू पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है किसमें, इन ट्रायंगल यहाँ लिख देता हूँ ना, इन ट्रायंगल ए बी सी, पी क्यू पैरेलल टू बी सी। तो बाय बीपीटी क्या हो जाएगा, ए पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी, ठीक है। इतना तो हो ही जाएगा। अच्छा एक चीज और, पी भी जो है ना, पी इसका मिड पॉइंट, ये भी गिवन है, तो हम कह सकते हैं पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देयरफॉर ए पी इक्वल टू पी बी, ये गिवन है, ठीक है। अच्छा ए पी की जगह पी बी रख दिया, तो ये क्या आ जाएगा, पी बी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, तो 1 इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। इससे इम्प्लाइज क्या हो गया, ए क्यू इक्वल टू क्यू सी, ए क्यू इक्वल टू क्यू सी प्रूव करना था, हो गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इति सिद्धम। अब ये जो 8th क्वेश्चन है, 8th ये बिल्कुल इसके जैसा ही है, ये तुम कर लो ना, तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है। कुछ तो हिंट जो है तुम्हें 7th क्वेश्चन से मिल ही जाएगा, ये तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ, कर लेना इसको, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ मैं। एट क्वेश्चन में ना इसका जस्ट रिवर्स है ना, वो कह रहा है कि अभी कह रहा था पैरेलल है, तो बताओ बाइसेक्ट करेगी, और अब कहेगा बाइसेक्ट करेगी तो पैरेलल होगी, ऐसा कुछ कहेगा ना, ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड, हाँ ये कह रहा है। यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ, कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज करना है, ये याद रखना। 9 कर लेते हैं अपन तो, 9 क्वेश्चन ये कह रहा है ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC and its diagonal intersect each other at point O. Show that AO upon BO equals to CO upon DO. तो एक ट्रेपेजियम बना देता हूँ, ट्रेपेजियम इसकी 2 साइड्स पैरेलल होती है, ठीक है। पैरेलल दिख रहा है भाई, पैरेलल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अज्यूम बोला ना ABCD। अच्छा AB पैरेलल टू CD है, और इनके दोनों का डायगोनल का इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट पॉइंट O, तो ये गया डायगोनल, और फिर दूसरा डायगोनल अलग कलर से बना देते हैं, ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा गिवन क्या है, गिवन है ABCD इज ए ट्रेपेजियम, in which AB parallel to CD,
ये गिवन है, ठीक है। प्रूव क्या करना, प्रूव क्या करना, प्रूव 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 तो ये करना है AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन D, ये प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा अब देखो AO है ना, AO है ये, तो ये क्या है, AO है अपॉन BO, AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO। देखो ये जब तक नहीं आ सकता जब तक हमारे पास BPT के लिए एक ट्रायंगल चाहिए होता है। BPT के लिए क्या चाहिए होता है, एक ट्रायंगल। तो ट्रायंगल जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम BPT अप्लाई कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो BPT के लिए ट्रायंगल ढूंढो। ट्रायंगल कौन सा है वो जरा देखें भाई। ट्रायंगल के लिए ट्रायंगल तो मिल जाए, उसके बाद एक साइड भी तो पैरेलल चाहिए होती है। तो एक काम क्यों नहीं किया जाए, क्योंकि AO और CO इस ट्रायंगल की साइड है। अगर इसको कंबाइंडली देखें तो AO प्लस AC है। अच्छा ठीक है। अच्छा कोई साइड पैरेलल है नहीं, तो एक काम करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। किसके पैरेलल, DC के पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। इस लाइन को ये कह दो मैं, इस पॉइंट को E। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन जो हम अपनी तरफ से करते हैं वो कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। तो ड्रॉ अ लाइन EO पैरेलल टू DC, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन में कर दिया। हाँ ठीक है। अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। देखो ट्रायंगल पकड़ लो, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल पड़ा, ठीक है। अब हम कह रहे हैं देखो इन ट्रायंगल ADC, ठीक है। ADC में क्या है, हम कह रहे हैं कि देखो EO जो है DC के पैरेलल है। EO इज पैरेलल टू DC। हम कहेंगे बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो जैसे ये पैरेलल हुई तो BPT पकड़ लो, AE अपॉन ED इक्वल्स टू AO अपॉन OC। तो बाय BPT AE अपॉन ED इक्वल्स टू AO अपॉन OC, ठीक है। ये पहला रिजल्ट आ गया। अच्छा एक AE अपॉन ED तो आ गया। अब इसी AE अपॉन ED वाली साइड का एक और ट्रायंगल पकड़ते हैं। इसको देखो, ये ट्रायंगल AE अपॉन ED वाला है और इसमें BO और DO भी आ रहा है और ये साइड इसके पैरेलल है और ये दोनों AB और DC पैरेलल है। EO इसके पैरेलल हमने कंस्ट्रक्शन में अज्यूम किया है और AB DC के पैरेलल है, तो EO और AB भी पैरेलल हो जाएंगे। तो इस ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल वापिस ट्रायंगल ABD में, है ना। क्या हो रहा है, हम कहेंगे देखो ABD में हम कहेंगे देखो EO है जो है ना वो AB के पैरेलल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि EO जो है वो DC के पैरेलल है और साथ ही साथ AB जो है वो भी DC के पैरेलल है। तो इससे इम्प्लाइज होता है कि EO और AB भी पैरेलल होंगे। फिर वापस BPT। तो ये वाला ट्रायंगल लिया ना, ये वाला ट्रायंगल, तो AE अपॉन ED क्या करेगा, AE अपॉन ED इक्वल्स टू BO अपॉन OD, BO अपॉन OD। ये दूसरा रिजल्ट, इक्वेशन 1 और A2। तो इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we have from equation 1 and 2 we have, क्या है हमारे पास, ये दोनों इक्वल हो गए। तो AO अपॉन OC, BO अपॉन OD, ठीक है। AO अपॉन OC
बी ओ अपॉन ओ डी। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट चेंज ही तो करना। इसको यहाँ भेज दो, उसको वहाँ भेज दो, तो ये बी हो गया और ये ओ सी हो गया और ये ओ डी हो गया। अच्छा ओ सी और ओ डी में कोई, ओ सी और सी ओ में कोई फ़र्क नहीं है ना, ओ सी और सी ओ में कोई फ़र्क नहीं, ये प्रूव हो गया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं। टेंथ क्वेश्चन देखते हैं ना, टेंथ क्वेश्चन। टेंथ क्या, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ सच दैट ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी। शो दैट ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ये प्रूव करना है। चौक कहाँ गई? क्वेश्चन नंबर 10, डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। ठीक है, क्वाड्रिलेटर बना दो, कुछ भी बना दिया ऐसा बना दिया ना, ऐसा बना दिया कुछ। ठीक है, ए बी सी डी डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, इस क्वाड्रिलेटर के डायगोनल्स। इंटरसेक्ट एट ओ सच दैट, तो ये गिवन है। अब ये क्या गिवन है? ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटर और क्या गिवन है? ए ओ अपॉन such that AO upon BO equals to CO upon DO। अच्छा, प्रूव क्या करना? शो दैट ABCD इज ए ट्रेपेजियम। टू प्रूव ABCD इज ए ट्रेपेजियम। एबीसीडी ट्रेपेजियम हो, उसके लिए जरूरी है कि अपोजिट पेयर है ना, इसका एक पेयर जो है साइड का वो पैरेलल होना चाहिए। इसका मतलब ये बताना अपने को, ये बताना ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अच्छा, कंस्ट्रक्शन तो करना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों? देखो डायग्राम में कोई भी ट्रायंगल नहीं दिख रहा, डायग्राम में कोई भी ट्रायंगल जिसमें बीपीडी लगा सके और कोई भी दो साइड पैरेलल नहीं दिख रही, तो कंस्ट्रक्शन इसीलिए करना पड़ेगा ना, अदरवाइज क्या है, कोई ज़रूरत नहीं है। डायग्राम अगर पैरेलल दिख रहा है, कोई एक साइड तीसरी के पैरेलल दिख रही है तो कर लेंगे ना दिख जाएगा तो बढ़िया ही है। तो देखो इसमें डायग्राम में क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। अगर हम देखो ए और बी ओ को यूज़ करना चाहते हैं, तो ए ओ और बी ओ आ रहा है। अच्छा, ए ओ और ओ सी आ रहा है, तो एक लाइन क्या करता हूँ, एक लाइन डी सी के पैरेलल ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर। इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ ओ ई। तो ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू DC। ठीक है, मतलब हम कह रहे हैं ई ओ जो है, ई ओ किसके पैरेलल है? DC के पैरेलल। अच्छा, प्रूफ में क्या करेंगे? अब हम प्रूफ में देखो ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं मैं ना,
पहले गिवन क्या है उसको अरेंज कर देगा। इसमें गिवन क्या है ये देख लें। ए ओ अपॉन ओ सी, इसको मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल एडीसी। अगर बिकॉज ईओ जो है ना, ईओ इसके पैरेलल है डीसी के बाय बीपीटी। बीपीटी क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ सी, ये हो जाएगा। अच्छा ये क्या है, ये गिवन है। अच्छा ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये गिवन है। इसको सॉल्व करें, ये हो गया ए ओ अपॉन सी ओ, बी ओ को वहाँ भेज दिया अपॉन डी ओ, ठीक है। ए ओ अपॉन ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ सी। अच्छा ए ओ अपॉन ओ सी किसके इक्वल है, ए ओ अपॉन ओ सी इसके इक्वल है, इसको मैं ऐसा लिख दूँ ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू बी ओ अपॉन डी ओ, बी ओ अपॉन डी ओ। देखो अब रेशियो इक्वल आ गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपने पास आया। किस ट्रायंगल का ये, ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू बी ओ अपॉन ओ डी, ये रिजल्ट आया। तो ये किस ट्रायंगल का है, इस ट्रायंगल ए बी डी का है। तो हम कहेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अगर रेशियो सेम है तो लाइंस क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो ईओ इज पैरेलल टू ए बी, तो ईओ इज पैरेलल टू ए बी। अच्छा पहले कंस्ट्रक्शन में हमने क्या अज्यूम किया, ईओ इज पैरेलल टू डीसी, और यहाँ क्या आ गया, ईओ इज पैरेलल टू ए बी। ईओ डीसी के भी पैरेलल है, ईओ ए बी के भी पैरेलल है। तो इन दोनों से क्या इम्प्लाइज होता है, इन दोनों से इम्प्लाइज ये होता है कि ए बी किसके पैरेलल है, डीसी के पैरेलल। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बीपीटी का हमने सॉल्व किया इस क्वेश्चन के अंदर। ए बी पैरेलल टू डीसी आ गया, तो अगर किसी कोऑर्डिनेट की एक पेयर अगर पैरेलल हो जाए तो वो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, ट्रेपेजियम बन जाएगा। तो ये ट्रेपेजियम हो गया, ठीक है। ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। इसी के साथ एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर ली हमने। अब हम एक्सरसाइज 6.3 पर बढ़ने से पहले कुछ थ्योरम है एनसीईआरटी की, जिसके खाली स्टेटमेंट में बता देता हूँ। प्रूफ एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। अगर तुम्हें प्रूफ देखना है प्लीज़ रेफर टू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ना, उसमें काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, 6.3 करा रहा हूँ मैं। थ्योरम 6.3 क्या कह रही है, इफ इन टू ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो पहला क्राइटेरिया है सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ क्राइटेरिया ऑफ ट्राइंगल्स। पहला क्या है, एंगल और एंगल, फर्स्ट क्राइटेरिया ना, फर्स्ट क्राइटेरिया। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम इससे भी लिखेंगे, किससे लिखेंगे, ए और ए।
क्या कह रहा है, इफ इन टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio। ठीक है, अच्छा किसी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल में अगर तीनों एंगल सेम हो जाए, तीनों एंगल सेम हो जाए तो उन दो ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम होगा। ठीक है, या प्रपोर्शनल होगा, प्रपोर्शन। तो हम कहेंगे देखो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ठीक है, तो तीनों एंगल सेम होते ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, सीधी सी बात है। तो कभी कभी हम तीन एंगल को दो एंगल से भी कह सकते हैं ना, अगर दो एंगल सेम हो जाए तो भी हम कह देंगे तीसरा एंगल तो अपने आप ही सेम होगा। अच्छा, इसका एग्जांपल जैसे मान लो ये 60 डिग्री है, ठीक है, और ये 50 डिग्री है। 60 50 110, तो ये 70 हो गया। अच्छा, कोई ट्रायंगल ऐसा दिया हुआ, ये मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान रखना मेरे डायग्राम पे मत जाना, ठीक है, रफ डायग्राम है, ये सीमेट्रिक है, सीमेट्रिक मतलब ऐसे ही जो है डायग्राम जो है रफ डायग्राम मान लो इसको। अब हम क्या कह रहे हैं, देखो ये ट्रायंगल का एक एंगल इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ये ट्रायंगल अगर ABC है और ये DEF है तो हम कहेंगे ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। अच्छा, जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो इससे दो बातें निकलती है, AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन DF। ठीक है, ये एक बात, और AC अपॉन EF। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये इसका फर्स्ट क्राइटेरिया, ठीक है। सेकंड क्राइटेरिया, अच्छा कभी कभी क्या होगा, दो एंगल इक्वल हो जाएं। मान लो किसी दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो जाएं। ये मान लो तुम्हारा 30 डिग्री और ये मान लो इसका 30 डिग्री, ये 50 ले लो और ये 50 ले लो, तब भी तुम एंगल क्राइटेरिया से बोल सकते हो, क्या कह सकते हो या एम्प्लाइज कर सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर ये 30 या 50 तो 80, 180 माइनस 80 ये 100 होगा। 30 और 50, 80, 180 माइनस 80 ये 100 हो जाएगा। तो तीनों एंगल अपने आप ही सेम हो गए। तो दो एंगल भी अगर सेम हो जाते हैं तो हम यही क्राइटेरिया लगा देंगे, ठीक है। सेकंड क्राइटेरिया, साइड, इसको हम एस से लिखेंगे। अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड का रेशियो सेम हो रहा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, 6.4 थ्योरम बता रहा हूँ ना, थ्योरम 6.4। और ये थ्योरम 6.3, बुक में देख लेना पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए। थ्योरम 6.4, इफ इन टू ट्रायंगल्स sides of one triangle are proportional or in the same ratio the sides of the other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। सीधी सी बात है, अगर दो ट्रायंगल के साइड का रेशियो सेम दिया हुआ ना, साइड का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे और वो क्या बन जाएंगे, वो सिमिलर बन जाएंगे, ठीक है। मान लो ये दो ट्रायंगल है, PQR और ये ABC ले लो, और ये गिवन है, क्या गिवन है, PQ अपॉन AB इक्वल्स टू QR अपॉन BC इक्वल्स टू PR अपॉन AC। इफ इट इज गिवन ना, गिवन है अगर, तो इसे हम कहेंगे कि भाई ये दोनों सबके सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एंगल सेम हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो जाएंगे, ठीक है।
तब वो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो इससे इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ट्रायंगल आर सिमिलर। तो ट्रायंगल ऑफ पी क्यू आर इज सिमिलर टू ABC। ये हो गया सेकंड केस। थर्ड केस, थर्ड क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ना, कभी कभी इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ये थ्योरम 6.5 है, साइड एंगल साइड। इसका स्टेटमेंट क्या है, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ ए अदर ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, एंड साइड्स इंक्लूडिंग मतलब इसको इंक्लूड करने वाली साइड्स है वो प्रोपोर्शनल है, तब वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्रायंगल बना देता हूं। ये एक ट्रायंगल बना दिया मान लो मैंने, इसको ले लो LMN, ठीक है, और एक ट्रायंगल और ले लो, ये लो PQR। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर ट्रायंगल का एक एंगल ना, एक एंगल सेम है, ये वाला सेम है, मान लिया क्या दिया हुआ ना, ये M इक्वल टू Q गिवन, और इस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड का रेशियो सेम है, मतलब LM अपॉन PQ इक्वल टू MN अपॉन QR। ये गिवन है, तो हम कहेंगे देखो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, ये तीन क्राइटेरिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइड एंगल साइड, SSS साइड, AAA या फिर AA। AAA को हम AA भी कह सकते हैं। इसको मिटा देते हैं। अब हम बढ़ता है एक्सरसाइज 6.3 की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, देखते ही पहचान में आ जाएगा। फर्स्ट में कुल 6 पार्ट है, मैं 3 करा देता हूँ, 2 या 3। स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है कि कौन से ट्रायंगल सिमिलर है। तो फटाफट डायग्राम बनाते जाते हैं। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ कर देता हूँ ना। क्राइटेरिया सेम नहीं आना चाहिए, क्राइटेरिया सेम आ गया तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये कुछ ऐसा ABC डायग्राम, रफ डायग्राम है, ध्यान रखना। बुक में थोड़े डायग्राम और मेरे डायग्राम ऊपर नीचे प्लस माइनस शेप थोड़ा फर्क पड़ेगा ना, शेप अलग हो जाएगा मेरा। भाई प्रोजेक्टर है नहीं मेरे पास, प्रोजेक्टर लेना है। प्रोजेक्टर आ जाए तो और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी तो ब्लैक बोर्ड है, चौक है, और वीडियो कैमरा भी जो है हमारा नहीं है, कैमरा भी किसी और का है, उधार लिया हुआ है। तो अभी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ऑनलाइन वीडियो बनाने के लिए, पर हो सकता है आप लोगों को पसंद आए मेरे वीडियोस और काफ़ी सहयोग मिले आपका, ये भगवान से मेरी
और आपसे मेरी आशा है। अच्छा, ABC PQR 60 80 40, ठीक है, 60 80 40। तो हम क्या कह रहे हैं, देखो सारे के सारे एंगल ना, A इक्वल टू क्या है, P है, अच्छा B इक्वल टू क्या है, Q है, और C इक्वल टू क्या है, R है। ये देखो इक्वल हो रहे ना, तो बाई ट्रिपल ए ट्रायंगल आर सिमिलर। तो ये ट्रायंगल ABC सिमिलर टू PQR, यही लिखना बस, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट किया मैंने इसका, बहुत इजी था। सेकंड पार्ट करते ना, सेकंड में क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसा दिया हुआ है, A B C 2.5 2 और ये क्या है, P R 5 गिवन है, 6 गिवन है, 4 Q, ठीक है। ये सेकंड पार्ट था। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है इसमें हो सकता है ना साइड लग जाए, देखो 2/4 हाफ, 2.5/5, ये भी आधा ये इसका डबल, ये इसका डबल, ये इसका डबल। तो हम क्या बताएंगे, देखो AB अपॉन QR कितना हो रहा है, 2/4 हाफ हो रहा है, ठीक है। फिर क्या बताएंगे, देखो AC अपॉन QP कितना हो रहा है, 3/6 हाफ हो रहा है। फिर क्या बताएंगे, देखो BC अपॉन 2.5/5 PR, तो 2.5/5 ये भी हाफ आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, तीनों साइड्स क्या हो गई, प्रोपोर्शनल हो गई ना। तो हम ऐसे ये कहेंगे, देखो साइड एंड साइड बाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया ट्रायंगल आर सिमिलर। तो ट्रायंगल कितना है, ABC, और इसके सिमिलर हो गया इसके PQR, ओके। सेकंड कर लिया। देखो ऐसे सारे क्वेश्चन तुम कर सकते हो ना, कुछ क्वेश्चन जो है वो सिमिलर नहीं है, वो देखे क्या है, थर्ड नहीं है, फिफ्थ नहीं है। तो एक फिफ्थ कर ले और एक सिक्स्थ कर ले। फिफ्थ पार्ट, अब देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन ना भाई, तुम क्या होगे, अच्छा इसमें दो साइड दिख रही है और एक एंगल दिख रहा है, और ध्यान क्या रखना, इस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड कौन सी है, ये और ये। इस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड कौन सी है, ये और ये होनी चाहिए, पर ये दी हुई। तो हम कहेंगे देखो ये एंगल कौन सा वाला एंगल BAC इक्वल टू एंगल EFD इक्वल टू 80। ये तो सही है पर इनको इंक्लूड करने वाली साइड जो है ना भाई, AB कितनी है, 2.5। तो यहाँ AB है, तो यहाँ मान लो यहाँ DF ले ली, तो DF ले ली 5। तो AB अपॉन DF कितना आ गया, 2.5/5 हाफ आ जाएगा। अच्छा यहाँ AB ले ली, यहाँ DF ले ली। अब यहाँ लेंगे AC, तो AC कितना है पता नहीं है, ठीक है। AC नॉट गिवन, ठीक है। अच्छा BC क्या है, AC, अच्छा AC के कॉरस्पॉन्डिंग EF है, EF कितनी है, 6 है। तो हम कह नहीं सकते ना सिमिलर है कि नहीं, हम कह नहीं सकते, ठीक है। अगर ये साइड AC जो है 6 हो जाए तब हम कहेंगे सिमिलर हो गई, क्योंकि देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये हो गई 2.5 का डबल 5, और ये अगर 3 हो जाए AC
तब हम कहेंगे। तो अभी सिमिलर नहीं है, नो, नॉट सिमिलर। 6 क्वेश्चन। P Q R 80 30 और ये D E और ये 70 और 80। ठीक है। अब देखो दो एंगल दिए हुए हैं, पता नहीं कुछ। 80 तो है, ये सेम दिख रहा है, और ये नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 70 और 80। 150 180 होता है, तो 180 में से 150 कितना है? 30 है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। 80 + 30 110। 180 में से 80 110 गया तो 70। अब देखो, ठीक है, हो गया ना इक्वल। तो बाई ट्रिपल ए एंगल्स आर ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो हम कहेंगे DEF सिमिलर हो गया PQR। ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हुआ। कुछ क्वेश्चन तुम भी करना फर्स्ट के, बहुत सारे पार्ट है, को मिटा देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.3 चल रही है ना। ये कह रहा है इन फिगर 6.35, ये बना लेते फिगर। DCABO, ये 70 और ये 125। ठीक है। क्या क्या गिवन है भाई? ट्रायंगल ODC जो है वो सिमिलर है OBA के। गिवन क्या क्या है वो लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और एंगल BOC गिवन है 125 डिग्री। CDO भी गिवन है 70। ये पूछ रहा फाइंड DOC, फाइंड DOC, DCO और OAB। आप देखो भाई, एक चीज तो हमें पता है, क्या? ODC इज सिमिलर टू OBA। ठीक है, ODC इज सिमिलर टू OBA। अच्छा, ये जो है ये एक लाइन है, BD इज ए लाइन। ठीक है। अच्छा, OC क्या है? उसके ऊपर एक रे है, एंड OC इज ऑल्सो रे। BD इज ए लाइन, OC इज ऑल्सो लाइन सेगमेंट। तो ये जो इन दोनों का एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा ना, लीनियर पेयर। COD प्लस COB इक्वल टू 180 डिग्री। तो COB पड़ा है अपने पास, ये पड़ा 121। तो COD कितना आ जाएगा? 180 माइनस 125, ये हो जाएगा 55 डिग्री। ये आ जाएगा। COD कह दो या DOC कह दो। अच्छा ये 55 हो गया। तो इसके सामने वाला ना, सामने वाला OAB क्या हो जाएगा? OAB इक्वल्स टू COD। क्यों इक्वल हो जाएंगे? क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो OAB की भी कितना हो जाएगा? ये भी 55 डिग्री हो जाएगा। अब बचा DCO ना। अच्छा
अच्छा ODC और OBA सिमिलर दिए हुए हैं, तो इसका तो यूज़ किया ही नहीं अपन ने। तो ये 55 तो ये भी 55। अच्छा DCO ये पूरा ट्रायंगल ना, तो एंगल सम प्रॉपर्टी तो ये भी फॉलो करेगा। तो इन तीनों का सम क्या होगा? इन ट्रायंगल DOC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? DOC प्लस OCD प्लस CDO OCD प्लस CDO कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अच्छा ये ट्रायंगल का ये वाला चाहिए अपने को, ठीक है। ये DOC पड़ा है, DOC कितना है? DOC 55 डिग्री प्लस OCD को मैं लिख देता हूँ DCO। अच्छा CDO कितना है? 70 है, 180 हो गया। 70 प्लस 55 125 हो गया, तो 180 माइनस 125, तो ये भी 55 डिग्री। क्या तीनों के तीनों ही 55 है क्या? 55 बिल्कुल सही जवाब। तो ये हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया 6.3 का। इसके अगला क्वेश्चन आपको जो है इसके बाद वाले वीडियो में मिल जाएगा। गणित गुरु देखने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। जय मां भारती।